ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने 9.2 एक्सरसाइज जो आपके समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल पे आधारित थ्योरम्स वाले, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, थ्योरम को सीखा था। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से उस थ्योरम को जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उस पर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हो पाया था शायद, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो आ सकते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले दो नियम जो आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसको रिवीजन करते हैं। तो वो दो नियम क्या है? पहला नियम ये था, थ्योरम नंबर 1, एक ही आधार में, पहले पढ़ दे रहा हूं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई दो समांतर चतुर्भुज ऐसे हैं जिनका आधार समान है, तो यहाँ पर आपको दो समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा। अगर मैं उसके नाम लिखूं, देखो इस तरीके से आप हमेशा ट्राई करना समझने की, फिगर को समझ जाओगे, काफी जल्दी लिख दोगे, आंसर कर लोगे आप। पहला जो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है ABCD। इसको देखिए, अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं तो आपको सर एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है ABCD। ठीक है, इसका नाम लिख दो कुछ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने लिखा ABCD। दूसरा समांतर चतुर्भुज क्या दिख रहा है? दूसरा समांतर जो दिख रहा है आपको EFCD। ठीक है, क्या दिख रहा है? EFCD। तो अगर मैं EFCD को बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको दिखेगा सर दूसरा वाला जो है EFCD। तो कौन सा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसको लिखने का तरीका है, पहले आप इसका नाम लिख दो EFCD। अब देखिए दोनों में, दोनों के नाम को ही देखिए, तो नाम में मुझे दिख रहा है सर यहाँ भी CD आया, यहाँ भी CD आया। जो भी कॉमन दिख रहा है ना दोनों जगह पर, उसको आप आधार ले लीजिए। तो आपको सर CD को क्या मान लेंगे? आधार। तो हम कह सकते हैं इन दोनों ही का आधार जो है वो CD है, यानी सेम है। तो हमें दिख गया सर दोनों ही का जो आधार है वो CD है, मतलब CD पर ही दोनों ही चतुर्भुज टिका हुआ है। ये क्लियर है सर, आधार सेम मिल गया। उसके बाद उसके बाद आप इसको मिटा दो, यहाँ पर समझ। उसके बाद हमें दिख रहा है सर अगला जो जो बच गया, जो कॉमन नहीं था, वो क्या है? यहाँ पर AB दिख रहा है और यहाँ पर EF दिख रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि AB और EF एक सेम लाइन पर होना चाहिए और वो आधार के पैरेलल होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है AB और EF को आप अगर सर्च करोगे तो दिखेगा AB कहाँ पर है? AB कुछ ये वाला लाइन है, और EF कौन सा लाइन है? EF ये वाला लाइन है। तो हमें दिख रहा है AB और EF क्या है? सेम लाइन है और वो आधार के पैरेलल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो आपको सर ये दोनों ही जो चतुर्भुज थे सेम ही आधार पर है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो हम कहेंगे सर दोनों का क्षेत्रफल जो होगा, इनका एरिया क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो हमें यही देखना होगा, एरिया त्रिभुज चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया EFCD। देखो हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप एरिया लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं यार। ठीक है, ये समझ में आया? एक ही आधार पर थे और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, लिखेंगे क्या, एक बार सुन लीजिए। हम यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज ABCD और EFCD एक ही आधार CD पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखा AF तथा CD के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। पहला चीज ये सीखा। दूसरा जो हमने सीखा था वो ये देखा था कि एक एक ही आधार पर, मान लो एक आधार ले लिया हमने कुछ ऐसा। चलो पहले फिगर ही बना लेते हैं। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं और फिर इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, मैं बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर। इसका नाम क्या है हमारे पास? ABCD। ठीक है, ABCD। अब मैं क्या कर रहा हूँ, CD के ऊपर ही एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया कुछ ऐसे, और इस त्रिभुज का नाम दे दिया मान लो PDC। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या करो, एक त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। त्रिभुज का नाम लिखोगे PDC, चतुर्भुज का नाम लिख दोगे ABCD। कॉमन क्या दिख रहा है सर? अगर कॉमन देखने के लिए देखें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर DC लिखा गया है, यहाँ पर CD लिखा गया है, तो CD DC तो सेम है ना, चाहे DC भुजा लिखो चाहे CD भुजा लिखिए। तो आपको सर DC DC दोनों में दिख गया, तो DC या फिर CD को आप आधार ले लीजिए, क्योंकि दोनों ही सेम आधार पर होगा। तो आधार क्या हो गया? CD। मतलब दिख रहा है CD क्या है? सेम बेस है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये दोनों क्या है? सेम है। तो क्या हम इतना कह सकते हैं सर त्रिभुज और चतुर्भुज एक सेम आधार यानी समान बेस पर टिका हुआ है, CD पर टिका हुआ है। इन दोनों का जो आधार है वो CD ही है, CD लाइन है। बताइए, ये ठीक है? तो आधार सेम मिल गया। उसके बाद आपको क्या देखना होगा? अब आप ये देखिए सर, जो बच गया रिमेनिंग क्या है? P, यहाँ पर आया P और यहाँ पर AB। तो आप देखोगे P जो है, अगर दो कंडीशन में बोलता हूं, या तो P
समांतर चतुर्भुज में ए बी के ऊपर स्थित है, जो यहाँ पर दिख रहा है पी कहाँ पर है, ए बी पर है। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, चाहे तो पी जो है वो ए बी के ऊपर स्थित, चाहे तो पी ए बी के ऊपर ही स्थित हो। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही आधार डीसी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा ए बी और सी डी के बीच स्थित है, तो इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। हम लिख क्या देंगे, एरिया त्रिभुज PDC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD। ठीक है, ABCD के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा पहला। या फिर जरूरी नहीं है कि P जो है वो ABCD मतलब AB पर ही स्थित होता। मान लो P के जगह पर मैं कोई ट्रायंगल कुछ ऐसा बना देता, एक ट्रायंगल अगर मैं ऐसा बनाता, देखो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसे होता, अब देखो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका नाम मान लो दे दिया मैंने Q। तो अभी देखा है जो QCD या QDC, तो QCD में CD तो आधार दिख रहा होगा आपको, CD तो दिख रहा है सर आधार इसका CD है, लेकिन बिंदु Q जो है वो AB पर नहीं स्थित है। लेकिन AB को बढ़ाएं तो आपको दिख रहा है इसको बढ़ाने वाले भाग पर स्थित है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी क्या बोलेंगे, सर इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज ABCD का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी QCD का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ट्राइंगल QCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। तो समझ में आया कि या तो बिंदु P AB पर ही स्थित हो, या तो बिंदु B P जो है AB के बढ़ाए हुए लाइन पर कहीं पर स्थित हो। ठीक है, और ऑफ कोर्स AB और CD तो समांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये दो थ्योरम को यूज करके इस एक्सरसाइज के 9.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 से आगे आते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला गया, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास पहले क्वेश्चन में कुछ फिगर नहीं बना के दिया गया है, बोला गया है P और Q क्या है, क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं पर स्थित है। तो ABCD को एक चतुर्भुज बना लीजिए, कुछ ऐसा मैं बना रहा हूं, ये हमारे पास पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, इसका नाम लिख दो ABCD, ABCD। ठीक है, अब बिंदु P कहां पर है, क्रमशः वर्ड आया था, क्रमशः P कहां पर है, DC पर स्थित है। तो पॉइंट P लीजिए DC पर कहीं पर भी, देखो मध्य बिंदु नहीं बोला गया, बस बिंदु बोल दिया गया। तो बिंदु P कहीं पर भी आप ले सकते हो, तो बिंदु P को मैंने कुछ यहाँ पर ले लिया, पॉइंट P ले लिया। पॉइंट Q कहां पर है, पॉइंट Q जो है AD पर स्थित है। तो AD कहां पर है, AD कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पॉइंट Q। ठीक है, एक पॉइंट Q ले लिया। ठीक है, CD पर पॉइंट P लिया, AD पर पॉइंट Q लिया। हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज APB का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज BQC के बराबर होगा। तो आप इसको करने के लिए पहले ज्वाइन करोगे, त्रिभुज तो दिख नहीं रहा है, त्रिभुज को बनाइए पहले आप। तो APB, तो APB त्रिभुज बन गया ये, और त्रिभुज दिख रहा है BQC, तो ऐसे मिला दिया तो त्रिभुज BQC बन गया। तो यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ना दोनों, एक ये वाला त्रिभुज देखो, एक हमें ये त्रिभुज दिख रहा है येलो। ठीक है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, एक ये त्रिभुज दिख रहा है ब्राउन। इन दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिखाना है कि बराबर होगा। अब ये कैसे दिखा है, ठीक है, ये प्रूफ करने का क्या तरीका है, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। देखो फिगर आपको यहाँ पर बना हुआ है, ABCD जो सेम फिगर है, ABCD बनाया, देखो CD पर P है और AD पर Q है। तो यहाँ पर देखो मैं जो जो चीज लिख रहा हूँ उसको समझते चलिएगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, त्रिभुज, ये समझिएगा, त्रिभुज PAB को देख लो आप, PAB तथा त्रिभुज चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज लिख दो ABCD। इन दोनों को आप अगर देखोगे, जो मैं बता रहा हूं उसको बस देखिए, एक त्रिभुज आप ले लो ये वाला, एक त्रिभुज मैंने लिया ये, ठीक है, ये त्रिभुज, और चतुर्भुज मैंने लिया ये पूरा। ठीक है, पूरा चतुर्भुज ले लिया। तो इन दोनों को आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो अभी जैसे बताया था तरीका, उसके अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पर दिख रहा है सर AB इसमें भी आया, AB यहाँ पर भी आया। तो क्या कह सकते हैं, दोनों का आधार AB है, बताइए, दोनों का आधार AB दिख रहा है, दोनों ही AB पर स्थित है, आधार दिख रहा है AB। क्या मुझे दिख रहा है, बिंदु P जो है रिमेनिंग CD के ऊपर स्थित है, बिंदु P जो है वो CD के ऊपर स्थित है क्या, तो बिंदु P दिख रहा है बिल्कुल सर CD के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, तो ऐसे केस में आपको एक लाइन लिखना होगा, मैं लिख रहा हूं, त्रिभुज PAB तथा समांतर चतुर्भुज ABCD समान आधार
कौन सा आधार? तो अभी आपने बोला आधार हमारा जो कॉमन होता है ए बी, ठीक है, ए बी तथा एक ही समांतर रेखा, इतना तो आपको लिखना होगा, एक ही समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सा है? तो समांतर रेखा है सी डी और ए बी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो एक ही समांतर रेखा सी डी तथा ए बी के बीच स्थित है, के बीच स्थित है, या फिर के बीच है ऐसे भी दोगे तो चलेगा, के बीच स्थित है मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, के बीच है, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो क्या बोलेंगे? तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम बोल देंगे सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ट्राइंगल पी ए बी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बराबर होगा हाफ एरिया? बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाफ एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी? बताइए। इक्वेशन नंबर 1 ये समझ में आया कि सर ये जो है ना त्रिभुज, वो पी ए बी, इसका क्षेत्रफल जो है पूरे चतुर्भुज का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगर इधर से देखो, अगर मैं दूसरा त्रिभुज दिखाऊं आपको, ठीक है, इसको अब रहने दीजिए, अब आप इतना लिखो, त्रिभुज क्यू सी बी, एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा है क्यू सी बी, इस वाले त्रिभुज को देखिए, तो इसका नाम क्या है? क्यू सी बी, या फिर क्यू बी सी लिख दो, ठीक है, इसको लिख दो क्यू बी सी, क्यू बी सी तथा अब समांतर चतुर्भुज देखो, पैरेललोग्राम में लिख दो समांतर चतुर्भुज, आप इससे लिख सकते हो इंग्लिश में हिंदी मीडियम के बच्चे तो भी लिख देना पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें आधार कौन सा दिख रहा है मुझे बताओगे? कॉमन क्या है? आधार क्या लोगे इस बार? इस बार बस आप नाम को देखिए, यहां पर दिख रहा है बीसी, यहां भी है बीसी, यहां भी है, तो आधार बीसी है, तो आप कहोगे सर समान आधार, समान आधार क्या हो गया? इस बार दिख रहा है समान आधार बीसी, बीसी तथा एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा कौन सा? देखो बिंदु क्यू जो है, क्या बिंदु एडी के ऊपर स्थित है? बिंदु सॉरी एडी के लाइन के ऊपर स्थित है, तो दिख रहा है बिंदु क्यू जो है वो एडी के ऊपर स्थित है सर, और एडी और बीसी क्या है? समांतर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्यूबीसी और चतुर्भुज एबीसीडी, एक ही आधार बीसी तो लिख ही दिया, एक ही समांतर रेखा कौन सी? एडी तथा बीसी के बीच है, बीसी के बीच स्थित है, के बीच स्थित है, ऐसा लिख सकते हैं, के बीच स्थित है। तो अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे? सर ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप फिर से लिख दो सेम चीज कि एरिया ट्राइंगल क्यूबीसी, क्यूबीसी ये क्या होगा? आधा होगा पूरे चतुर्भुज एबीसीडी के, एबीसीडी के क्षेत्रफल के आधा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्लियर? अब मुझे क्या दिख रहा है यहां पर देखिए, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, यहां भी लिखा हुआ है आधा एबीसीडी, एबीसीडी के आधा, और यहां भी क्या लिखा है? आधा ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का आधा। अगर कोई दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी तो बराबर होगा। पी ए बी क्या है? एबीसीडी का आधा है। क्यूबीसी क्या है? ये भी एबीसीडी का आधा है। मतलब ये दोनों जो आपको दिख रहा है, आप कह सकते हो सर पी ए बी का जो क्षेत्र वो क्यूबीसी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप सिंपली लिख देना समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ऑफ, क्या कह रहे हो अनिल? एरिया ट्रायंगल पी ए बी, ये जो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूबीसी, ठीक है, क्यूबीसी प्रूफ्ड, ठीक है, ये प्रूफ करना था हमें। अच्छा क्यूबीसी नाम था या कुछ और था? क्यूबीसी को आप बी क्यू से लिख दीजिए, त्रिभुज तो सेम ही रहेगा ना। तो आप फाइनली बस इतना कर देना, एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू एरिया बी, क्या था? बी क्यू सी, जो भी था बी क्यू सी, ठीक है, यहां लिख दो बी क्यू सी, ठीक है, प्रूफ्ड। यहाँ पर अगर एपी भी था तो इसको एपी भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप नाम किस फॉर्म में लिख रहे हो, एपी भी जो है बीक्यूसी के बराबर है, प्रूव हो गया। तो हमने क्या किया, पहले क्या किया, इसमें एक बार चीज समझ लो कि फ्लो क्या हुआ, हमारे समझा कैसे। तो हमने देखा पहले ये त्रिभुज पूरे का आधा है, ठीक है, फिर हमने देखा ये त्रिभुज पूरे का आधा है, तो सेम ही चीज का अगर आधा है तो दोनों आधे आधे भाग भी बराबर हो जाएगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, आकृति पी क्यू आर एस और ए बी आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों ही फिगर को देखिए, कहां पर ए बी आर एस कहां पर है, पी क्यू आर एस कहां पर है। दोनों ही क्या समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई भी बिंदु है, कोई बिंदु है एक्स बी आर पर, यहां पर, ठीक है। दर्शाइए, पहले भाग में बोला गया है कि दर्शाइए कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस का क्षेत्रफल बराबर होगा। दूसरे भाग में बोला है कि ए एक्स एस जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का आधा होगा। ये दो चीज हमें दिखाना है। देखते हैं, फिगर को समझते हैं। तो जो चतुर्भुजों को बराबर करना है उनको देखिए, एक का नाम है पी क्यू आर एस, एक का नाम है ए बी आर एस। तो इन दोनों को अगर हम देखें, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस तथा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम लिख रहे हैं ए बी आर एस, इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? आपको दिखेगा सर यहां पर भी आर एस आया, यहां पर भी आर एस आया, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? क्या हम कह सकते हैं ये दोनों ही जो चतुर्भुज है आर एस के ऊपर स्थित है? फिगर को भी देखिए, फिगर में आपको दिख जाएगा सर दोनों में कॉमन सा बेस दिख रहा है आर एस। आर एस के ऊपर ही आप कह सकते हो पी क्यू आर एस भी टिका हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर एस भी टिका हुआ है हमारा। और आर एस के ऊपर ही ये जो नीचे वाला जो भुजा है आर एस के ऊपर ही ए बी आर एस भी टिका हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों ही चतुर्भुज, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का आधार सेम है। अब मैं लिखने लगा, लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे लिखते हैं। तो आप कह सकते हो आर एस, ये दोनों का जो है बेस सेम है। मैं यहां समझा रहा हूं क्या है, आधार दोनों का सेम दिख गया, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पर जो बच गया पी क्यू और जो बच गया ए बी, तो मैं देखना होगा पी क्यू और ए बी सेम लाइन होना चाहिए और आधार के पैरेलल होना चाहिए। तो इस फिगर को मिटाइए, यहाँ पर अगर मैं चेक करूं पी क्यू और ए बी को, तो पी क्यू और ए बी को देखिए ये वाले लाइन पर स्थित है दोनों, ठीक है। पी क्यू और ए बी इसी लाइन पर स्थित है ना, पी क्यू और ए बी। तो क्या कि सर पी क्यू और ए बी जो है वो एस आर के पैरेलल है और एक ही लाइन पर है। तो ऐसे केस अगर मिलता है तो क्या कहेंगे सर, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो चतुर्भुज बन रहा है एक ये वाला, ठीक है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस ये पूरा, और दूसरा चतुर्भुज दिख रहा है ए बी आर एस ये वाला, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, बताइए? होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो मैं बोल दे रहा हूं स्टेटमेंट, आपको लिखना क्या होगा, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस एक ही आधार आर एस पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखा पी क्यू तथा ए पी पी बी तथा एस आर, है ना, पी बी तथा एस आर के बीच स्थित है। इसलिए क्या कहेंगे, एरिया ए पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ए बी आर एस। बस एक लाइन में आपको बस स्टेटमेंट लिखना है, आपका प्रूफ हो गया पहला भाग, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने के बाद कह देंगे प्रूफ, पहले भाग का आंसर आ गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। सेकंड, अब सेकंड में जाइएगा तो थोड़ा आपको देखना है यहाँ पर कि कौन सा त्रिभुज बोला गया है, ए एक्सेस। ए एक्सेस कहां पर बन रहा है, तो ए एक्सेस ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला। दूसरा है पी क्यू आर इसका आधा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो आप कह सकते हो, अगर मैं नाम लिखूं सर ए एक्सेस जैसा अब तक करते आए हैं ए एक्सेस, और दूसरा पी क्यू आर एस, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर इससे में कुछ कॉमन दिख रहा है? ए एक्सेस और पी क्यू आर एस में कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई भुजा कॉमन दिख रहा है? पॉइंट की बात नहीं कर रहा, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी बेस आधार सेम नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप कहोगे सर अब तो नहीं हो रहा हमने जो अब तक सीखा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। देखो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, पी क्यू आर एस में कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखा। आप ले लीजिए ए बी आर एस को, ठीक है। अगर ए बी आर एस को हम ले लें तो आप देखिए इन दोनों त्रिभुज को आप देखो, एक चतुर्भुज एक त्रिभुज का, एक मैंने ले लिया ए एक्स एस और एक ले ला आप ए बी आर एस, ए बी आर एस। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कोई भुजा? ए एक्स एस और ए बी आर एस में ए एस, नाइस। तो आपको सर यहाँ भी ए एस दिख रहा है, यहाँ भी ए एस दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए एस को आधार ले लेते हैं सर इस बार। तो आप अगर इसको, ये बस समझाने का तरीका लिखता हूँ, ये नहीं करना है आपको, लिखना नहीं है, बस यहाँ पर समझना है आपको कि अगर हम देख ले एक ये वाला, एक ये त्रिभुज को देखिए आप, ये त्रिभुज ए एक्सेस, ठीक है। और चतुर्भुज कौन सा लेना है आपको,
ए एस आर बी या फिर ए बी आर एस, ये जो मैंने अभी बोल्ड किया है। तो इन दोनों का दिख रहा है कि आधार ए एस है। कैसे जल्दी से समझेंगे, हमको ऐसे लिखना होगा। सेकंड पार्ट में मैं सॉल्व करता हूँ। देखो आप यहां पर लिख दो त्रिभुज, साइड में ही लिखना त्रिभुज ए एक्स एस और चतुर्भुज ए बी आर एस। तो हमें दिख गया सर एस यहाँ भी, एस यहाँ पर, तो एस को आधार ले लिया। एस क्या हो गया हमारे पास, आधार। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है एक्स बच गया। एक्स जो है क्या हमारा बी आर के ऊपर स्थित है, जो बच गया ना बी आर। तो क्या एक्स बी आर के ऊपर स्थित है, देखिए। तो हमें दिख रहा है सर एक्स जो है हमारा वो बी आर के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अगर बी आर के ऊपर आ गया या फिर बी आर के प्रोड्यूस्ड एक्सटेंडेड भाग पर आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दो, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, आप इतना लिखोगे सेकंड भाग में त्रिभुज, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं समझिएगा। ए एक्स एस तथा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम ए बी आर एस कौन से समान आधार हैं, समान आधार। आधार का नाम बताइए। तो आधार है हमारा ए एस। ठीक है, समान आधार ए एस तथा एक ही समांतर रेखा, कौन सा समांतर रेखा। आप कहोगे सर ए एस, एक तो ए एस ले लेंगे आधार, आधार के समांतर कौन सा है, बी आर। तो ए एस और बी आर के बीच में स्थित है समांतर चतुर्भुज भी और त्रिभुज भी। तो आप कहोगे सर समांतर रेखा, हाँ, ए एस तथा एक बी आर। ठीक है, बी आर के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। ठीक है, तो आप इतना लिख दोगे अगर ये दोनों स्थित है। तो इसके बाद आप इतना एक स्टेटमेंट लिख देना, यहाँ के बाद आप एक लाइन लिखोगे कि अगर ऐसा है तो ऐसे केस में क्या होता है, एरिया जो होगा त्रिभुज का ए एक्सेस का वो क्या होगा, आधा होगा किसका, पैरेललोग्राम का एरिया ए बी आर एस के। ठीक है, लेकिन आपने अभी पहले वाले भाग में क्या प्रूफ किया है कि ए एक्स एस तो है यहाँ पर 1/2 लिख दिया। क्या ए बी आर एस का क्षेत्रफल ए बी पी क्यू आर एस के बराबर है, ए बी आर एस तो पी क्यू आर एस के बराबर आपने प्रूफ किया ना भाग एक में। तो आपको सर ए बी आर एस के जगह पर हम लिख देंगे पी क्यू आर एस, दोनों तो बराबर है ना। तो हमसे ने प्रूफ कर दिया कि ए एक्स एस का जो क्षेत्रफल है वो पी क्यू आर एस के बराबर है। ठीक है, और यही आपको प्रूफ भी करना था। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है कि ए एक्स एस का जो क्षेत्रफल होगा सर पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स एस का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का आधा हो गया, क्योंकि वो ए बी आर एस का आधा है। तो ए बी आर एस तो पी क्यू आर एस का बराबर है। ठीक है, तो ए बी ए एक्स ए एस एक्स ए एस एस एक्स जो है वो पी क्यू आर एस का भी आधा है। क्लियर, बताइए, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे देखो जो आपका एक्सरसाइज है 9.3, तो 9.3 के लिए कुछ थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं। 9.3 के लिए क्या क्या और एक्स्ट्रा में रूल हमें पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर जिस तरीके से आपने देखा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, त्रिभुज भी रहेगा तो उनके भी क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। जैसे समझना, अगर मैं एक बेस लूं, ठीक है, इसका नाम दे दिया मान लो बीसी, या कुछ भी नाम दे दो, मान लो नाम दे दिया पी क्यू। अब इस पी क्यू बेस पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, इस आधार पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ त्रिभुज ऐसा बना लिया, और इसी पी क्यू पर एक और त्रिभुज बना रहा हूं। ठीक है, एक और त्रिभुज बना रहा हूं कुछ ऐसा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर यहां पर मान लो इसका नाम दे दिया, अगर इसका नाम दे दिया ए बी, तो मुझे बताइए ए पी क्यू को आप देखो, ए पी क्यू और बी पी क्यू, तो हम कह सकते हैं क्या कि दोनों का जो आधार है वो पी क्यू है, समान आधार है। पी क्यू को आधार कह सकते हैं, क्या देंगे ना सर, ए पी क्यू और बी पी क्यू जो है सेम बेस पी क्यू पर ही स्थित है। ठीक है, तो पहले चीज हमें दिख गया कि सर दोनों का जो आधार है वो सेम है पी क्यू। ठीक है, अब जब बच गया ए और बी, ए और बी को आप मिलाइए, मिलाकर देखिए कि क्या अगर ए और बी को मिलाने वाला लाइन अगर आधार के पैरेलल है, अगर कभी आपको ऐसा दिखता है
कि ए और बी को मिलाने वाला लाइन, ए और बी को मिलाने वाला लाइन अगर आपको दिखता है कि पी क्यू के पैरेलल है, अगर ऐसा है तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, पहले आप क्या देखोगे, आधार सेम है या नहीं है। अगर आधार सेम मिल गया तो बाकी जो वर्टेक्स दिख रहा है उसको देख लो, ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन है वो पी क्यू के अगर समांतर है, आधार के पैरेलल है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, ऐसे केस में हम कह सकते हैं एरिया। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल किसका, ए पी क्यू का, वो बराबर हो जाएगा एरिया बी पी क्यू का। तो ये दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा ना वो बराबर होगा। एक त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं और एक त्रिभुज ये ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, बताइए, ये समझ में आया? क्यों, आधार सेम है और सेम पैरेलल लाइन ए बी और पी क्यू के बीच स्थित है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका देख लो, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर समझना। यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी पी क्यू, जो भी नाम रहेगा उस फॉर्म में लिख देना, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू समान आधार। मुझे बता दो जल्दी से, आधार कौन सा लेंगे, आधार क्या बताएंगे यहाँ पर, आधार क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू यहाँ भी दिख रहा है, पी क्यू यहाँ दिख रहा है, तो पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू तथा एक ही समांतर रेखा, कौन सा सेम पैरेलल लाइन है, आपको सर ए बी और पी क्यू ये दोनों लाइन के बीच स्थित है ना, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, ए बी और पी क्यू के बीच। तो ए बी और पी क्यू मतलब ए और बी को मिलाने वाला लाइन और बेस। ठीक है, ए बी और पी क्यू के बीच है, के बीच स्थित है। तो अगर कभी ऐसा मिल जाता है आपको, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर, इतना लिखने के बाद ये लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसे एक ही बेस और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर था, तो ऐसे ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर रहेगा। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास एक रूल और है, अगला जो रूल है वो मीडियन का है। अच्छा, मुझे इतना बताओगे, माध्यिका पता है क्या आप लोगों को, माध्यिका क्या होता है, या मीडियन? ट्राइंगल के मीडियन की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक्स वाला नहीं। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, चलो मनोज कह रहे नहीं, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। कोई भी अगर मैं त्रिभुज लूँ, कोई भी त्रिभुज लूँ, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ऐसा लाइन, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब साइड बीसी को देखिए, भुजा बीसी का, तो भुजा बीसी का कोई मध्य बिंदु होगा ना, कोई ऐसा मध्य बिंदु ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट मैंने लिया ए एम। ठीक है, पॉइंट एम लिया। अब पॉइंट एम ऐसा है कि बी एम जो है वो एम सी के बराबर है, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि बी एम जो है वो एम सी के बराबर है, मध्य किसी भी भुजा का मध्य बिंदु को अगर हम मिला दे सामने वाले शीर्ष से, ए से अगर एम को मिला दे, तो ए एम क्या है, ए एम को आप माध्यिका कहते हो, ए एम क्या होगा हमारा, माध्यिका होगा। समझ में आया, क्लियर? अगर हम सी पे कोई पॉइंट ले ले, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी, मैं कह रहा हूं कि एपी की जो लंबाई है वो पीसी के बराबर है, तो क्या हमारा बीपी माध्यिका होगा, क्या बीपी माध्यिका होगा, बीपी माध्यिका हो जाएगा। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक त्रिभुज बना दूं कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, और यहां पर मैं ले लू पॉइंट, नाम दे दू एक्स वाई जेड। मैं क्या कर रहा हूं, एक्स से एक लंब डाल दे रहा हूं, यहां से एक लंब डाल दिया और इसका नाम दे दिया पी, एक्स पी। क्या एक्सपी को माध्यिका बोलेंगे, एक्सपी को माध्यिका बोलेंगे? नहीं, एक्सपी को माध्यिका नहीं बोलेंगे क्योंकि बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, पी अगर मध्य बिंदु रहेगा तभी माध्यिका होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा है ना, एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है, तो कहेंगे सर ये माध्यिका, एक्सपी माध्यिका नहीं है। ठीक है, चलो मुझे बताना, बस यस या नो में आंसर देना। अगर मैं एक फिगर बनाऊं कुछ ऐसे, एक त्रिभुज बना लिया और यहां पर मैं कह रहा हूं इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिया और ये पॉइंट में कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है और ये अभी 5 सेंटीमीटर है, मैंने आर से ऐसे मिला दिया। ठीक है, मुझे बताइए क्या आर ए माध्यिका है या नहीं है, आर ए माध्यिका है या नहीं है?
यस है ना, तो आपको सर माध्यिका है क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। अगर मैं पी से एक लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं यहां पर जो दूरी है ये मैं कह रहा हूं कि ये 3 सेंटीमीटर है, और यहां पर लिख दिया है 4 सेंटीमीटर है, और यहां लिख दिया बी, पी भी माध्यिका होगा क्या? पी भी माध्यिका होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा, ठीक है, तो ये माध्यिका नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि माध्यिका क्या कर रहा है? माध्यिका सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, या मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को सामने वाले सिर से मिला देंगे, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका का जो थ्योरम आपका कहता है, माध्यिका ना सिर्फ सामने वाले भुजाओं को दो बराबर भाग में बांटता है, त्रिभुज को भी दो बराबर एरिया वाले त्रिभुज में बांट देता है। मतलब अगर हम एक त्रिभुज बना लें, ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दो ABC, थ्योरम को समझ लो उसके बाद क्लियर करते हैं इसको। अब मान लो कोई पॉइंट मैं लेता हूं यहां पर ले लिया D, मैं कह रहा हूं कि AD, मैं कह रहा हूं BD जो है वो DC के बराबर है। अगर ऐसा है तो पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले हम बोल देंगे सर AD जो होगा वो क्या होगा? AD हमारा माध्यिका होगा, यस या नो? यस ओ नो? क्लियर, माध्यिका है। अगर AD माध्यिका है तो यह त्रिभुज को दो बराबर एरिया वाले त्रिभुजों में बांट देगा। मुझे बताइए AD जो है इस त्रिभुज को कितने भागों में बांटा? दो भाग में बांटा। आपको भी सर एक भाग इधर दिख रहा है और एक भाग इधर दिख रहा है, दो भाग में बांट दिया, ठीक है, दो भाग में बांट दिया। तो पहला भाग और दूसरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। जितना क्षेत्रफल ये वाला होगा, ये वाला भाग का जो क्षेत्रफल होगा, वही एरिया इस वाले भाग का होगा। भले ही आपको सेम नहीं दिख रहा, सर्वांशम नहीं है, बस एरिया बराबर होगा, ठीक है। तो आपको वैसे दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर इसका एरिया मैं कह रहा हूँ 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका भी एरिया 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ बोलोगे सर अगर मीडियन है AD, तो हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABD, ये बराबर हो जाएगा एरिया ADC के, ठीक है। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। दो बराबर भाग में बंटने का मतलब क्या होता है? हर एक भाग पूरे त्रिभुज का आधा हो जाएगा क्या? चलो ये समझना। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मेरे पास कुल 20 रुपए, मेरे पास मान लो कुल 20 रुपए है, मुझे दो बच्चों में उसे बांटना है, A और B में, ठीक है, बराबर बराबर बांटना है। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? प्रत्येक को कितना मिलेगा? दोनों को बराबर बराबर बांटना है। तो आपने बोला सर 10-10 रुपए मिल जाएंगे, कैसे किया? दोनों को आधा आधा मिल जाएगा, कुल का आधा, तो 20 का आधा कर दोगे, 20/2, या फिर 1/2 × 20, दोनों ही सेम में हो जाएगा, 1/2 × 20 चाहे 20/2, तो दोनों 10 आ जाएगा, ये भी 10 ये भी 10। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि अगर किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में बांटे तो पूरे का आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा दो भाग में, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर ये दोनों ही जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ABD, तो यहाँ पर तीन चीजें आपको लिखनी होंगी। देखो ऐसा आप लिखना, पहले नोट कर लो, त्रिभुज की माध्यिका, ये थ्योरम है आपका, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं, ठीक है। मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल, ठीक है। तो दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में उसको बांट देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? पहला चीज बोलेंगे सर त्रिभुज एरिया ट्रायंगल ABD जो होगा वो एरिया बनेगा ट्रायंगल ADC के बराबर। ये दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे त्रिभुज का आधा हो जाएगा, 1/2 एरिया ABC। कैसा लिख सकते हैं? ये समझ में आया? पूरा ABC का आधा हो जाएगा, तो ये तीनों चीज लिख दोगे आप, ठीक है, ओके। तो एक और मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, मान लो अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट जो है, मान लो यहां पर नाम दे दिया MNO। मैं कहता हूं कि बिंदु P जो है MN का मध्य बिंदु है, बिंदु P जो है MN का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कहने का मतलब मिड पॉइंट, ठीक है।
मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट है तो ओपी क्या हो जाएगा, ओपी को बोलोगे सर ओपी मीडियन है, मीडियन है, माध्यिका है। तो यहाँ पर हम क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर पहला चीज हम बोलेंगे सर जो पहला भाग दिख रहा है ये दूसरे भाग के बराबर होगा। ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, एरिया बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एरिया त्रिभुज ओ एम पी, ठीक है, नाम कैसे भी लिख देना ओ एम पी बराबर एरिया त्रिभुज ओ पी एन। कैसा लिख सकते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा Yes, sir. पूरे त्रिभुज का एम एन ओ के आधा हो जाएगा, एम एन ओ के आधा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इतना थ्योरम आपको समझ में आया कि दो दो थ्योरम हमने पढ़ा अभी, ठीक है। अब इसी को यूज करके देखते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो जितना भी अभी पढ़ा है ना इसी को यूज करके, और जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उनको यूज करके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। रिपीट कर दो, देखो मैंने यही बोला, ये देखो दिया गया है क्वेश्चन में कि पी मध्य बिंदु है, तो मुझे बताइए ओपी हमारा मीडियन होगा ना, माध्यिका होगा, मध्य बिंदु को मिलाने वाला, ठीक है। तो ओपी क्या होगा, माध्यिका हो गया। इतना क्लियर है, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर दिख रहा है सर माध्यिका है। अब ओपी अगर माध्यिका है तो हमें ये बस समझना है, समझ लो उसके बाद तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो आपको ये बोलना है सर ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला त्रिभुज का जो एरिया दिखेगा वो नीचे वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। इन दोनों मतलब दोनों भाग का एरिया बराबर हो जाएगा, बस इसका नाम लिख दो, यही लिखने का तरीका मैंने बता दिया। तो आप बोलो सर एरिया जो होगा ओ एम पी, मैथमेटिक्स में हम इसको लिखेंगे ना ओ एम पी बराबर एरिया कितना ओ पी एन, ठीक है। तो लिख दोगे ओ पी एन नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है, ओ पी एन। और दोनों अगर बराबर है तो अगर किसी त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटना है तो हर एक भाग पूरे का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 एरिया ए ओ एम पी, ठीक है। तो ओ एम पी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। ओ एम पी को ही दो भागों में बांटा, ओ एम पी नहीं सॉरी, तो ओ एम एन, यहाँ लिख देंगे ओ एम, ठीक है, ओ एम एन। क्लियर है, ओके। चलो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो पहला जो क्वेश्चन कहता है आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। स्पेशली ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके बिल्कुल सेम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बोला जा रहा है कि आकृति में ई एक एबी ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका एडी पर स्थित कोई भी बिंदु है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझना, ठीक है, क्योंकि फिगर हो सकता है कि नहीं बना कर दिया जाए, ठीक है। तो आपका है आकृति में ई जो है एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी पर स्थित कोई बिंदु है। मान लेते हैं हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, अगर फिगर नहीं रहेगा तो मान दिया एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, ठीक है, ए बी सी। अब इसका माध्यिका क्या है, माध्यिका एडी है। तो अगर एडी माध्यिका है तो पहले माध्यिका एडी बनाइए, ठीक है। तो पहले मैंने एडी माध्यिका बनाया, ठीक है, माध्यिका एडी बनाया। तो मुझे बताइए अगर एडी माध्यिका है तो क्या बीडी और डीसी बराबर होगा, क्या बीडी और डीसी बराबर होगा अगर माध्यिका है तो। माध्यिका क्या करेगा, बी क्या रहा होगा, मध्य बिंदु रहा होगा। अगर मध्य बिंदु रहेगा तो बीडी और डीसी बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि माध्यिका सामने वाले को तो बराबर भाग में बांटेगा। अब कह रहा है ईडी पर सॉरी एडी पर एक बिंदु ई है। अब ई कहाँ है नहीं पता, कहीं पर भी हो सकता है बिंदु ई, आप चाहो तो यहां ले लो, बिंदु ई चाहो तो यहां ले लो, बिंदु ई यहां ले लो, कहीं पर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिंदु ए कहीं पर भी एक ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक बिंदु ले लिया, बिंदु ई, ठीक है, एडी पर ही लेना है, ठीक है। तो एडी पर लिया एक बिंदु। अब क्या करना है, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दिया ई। तो दिखाइए कि ए बी ई का क्षेत्रफल ए सी ई के बराबर है। तो ऐसे मिला दिया, तो आपको दिख रहा है सर ए बी ई का क्षेत्रफल हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर होगा। अब ये कैसे प्रूफ करें, तो ऐसा तो कोई थ्योरम नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। फिगर समझ में आया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ में आया, पहले ही बताओ, क्वेश्चन पहले समझ में आया Yes, sir. कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, देखो मैं पहले पूरा बता दे रहा हूँ कि सोचेंगे कैसे। क्या आपको ये दिख रहा है कि एडी अगर माध्यिका है, अगर हमारा एडी माध्यिका रहा होगा तो जो बाएं तरफ वाला हिस्सा है वो दाएं तरफ वाले हिस्से के बराबर रहेगा, इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा,
इतना आपको समझ में आ रहा है कि येलो वाला भाग और ब्राउन वाले भाग का क्षेत्रफल तो बराबर होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब नीचे वाले त्रिभुज को देखिए, बस इस वाले त्रिभुज को अगर हम देखें, इस त्रिभुज को अगर हम देखें, इस त्रिभुज में ईडी माध्यिका है क्या? इस त्रिभुज में ईडी माध्यिका है क्या? ईडी माध्यिका एक भी मिड पॉइंट है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं सर ये वाला जो हिस्सा है इसका जो क्षेत्रफल बनेगा इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, इस छोटे वाले भाग के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं ये करूं कि बाएं तरफ से बाएं तरफ इसको घटा दूं और इसमें से ये घटा दूं तो ये बच जाएगा जो अभी सेट किया हुआ है, और यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया ना उसको लिखता हूं। ठीक है, अभी लिखने के साथ समझिएगा क्या क्या मैं लिख रहा हूं। समझ, देखो त्रिभुज, देखो लिखना क्या होगा आपको एग्जाम में, त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, एडी माध्यिका है, लिखना होगा आपको, बताना होगा कि एडी क्या है, माध्यिका है, क्योंकि दिया गया है। तो अगर एडी माध्यिका है तो क्या बोल सकते हैं, एरिया त्रिभुज के माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, दो बराबर क्षेत्रफल वालों त्रिभुज में बांटती है। तो एरिया ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, बाएं तरफ वाले त्रिभुज को देखिए और ये देखिए दाएं तरफ वाले त्रिभुज ए डी सी। तो ये दिख रहा है आपको कि ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, यही किया है बस। ठीक है, ओके, ये क्लियर। तो हमने क्या यस किया अभी सर। तक, ठीक है, एबीडी का क्षेत्रफल हमने बराबर लिख दिया इस वाले क्षेत्रफल के। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दिख रहा है नीचे वाले त्रिभुज को देखो आप इसको देखिए। अगर हम देखें ये वाला त्रिभुज ईबीसी को, तो ईबीसी में हमें दिख रहा है सर बीडी जो है वो डीसी के तो अभी भी बराबर है, बीडी और डीसी बराबर है। तो बीडी और डीसी बराबर है तो ये क्लियर करता है कि ईडी क्या रहा होगा, ईडी एक मीडियन रहा होगा, माध्यिका रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दोगे त्रिभुज ई बी सी में। ठीक है, ई बी सी में, तो ई बी सी में क्या बोलेंगे सर, ई बी सी में कह सकते हैं कि ईडी जो है वो मीडियन है। ईडी क्या है, ईडी माध्यिका है, ईडी माध्यिका है। जैसे ऊपर में हमें दिख रहा था एडी माध्यिका, तो इस बार कहेंगे ईडी माध्यिका है। तो अगर ईडी माध्यिका है तो हम कह सकते हैं ना ये वाला जो भाग होगा, ये जो आपने भाग बनाया, एक सेकंड, ये जो एरिया आपने बनाया इसके एरिया के बराबर होगा, क्योंकि वो भी माध्यिका तो दो त्रिभुज के बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया ना। तो आप यहाँ पर बोल दोगे सर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ईबीडी, ईबीडी बराबर एरिया ईडीसी, ईडीसी। कैसा लिख सकते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको आप समीकरण नंबर 2 कह दो। ठीक है, इतना क्लियर। अब मुझे बताइए समीकरणों को अगर हम घटाएं, समझो समीकरण को घटाने का मतलब, अगर मैं कहता हूं x का वैल्यू 10 है, मैं कहता हूं y का वैल्यू 7 है, तो x माइनस वाई कितना होगा। आपको भी सर अगर x को आपने y में घटाया तो आप क्या करोगे, 10 में से 7 को घटा दीजिए, 10 में से 7 घटाइए। मुझे पता है 3 तो आंसर आएगा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ये समझिएगा। LHS को LHS से घटाया और RHS को RHS से घटाया, समझ में आ रहा है। एक्स में से अगर वाई घटा रहे हैं तो 10 में से 7 घटा रहे हैं। नहीं, मैं आंसर नहीं मांग रहा, बस ये बताइए समझ में आ रहा है कि अगर आपने एक्स को वाई से घटाया तो 10 में से 7 घटाओगे। अगर मैं कह रहा हूं एम का मान के और मैं लिख रहा हूं एन का मान टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन बराबर के माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हम जोड़े तो एम प्लस एन कितना हो जाएगा, एम प्लस एन, अगर मैं लिख दूं एम प्लस एन तो ये क्या हो जाएगा के प्लस टी। तो बायां से बायां घटता है या फिर ऐड होता है। ठीक है, सेम ऑपरेशन बायां से बायां दायां से दायां होगा। ठीक है, तो यही आपको करना है यहाँ पर। इसको मिटा दे रहा हूं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे। अब यहाँ पर कैसे समझ में आएगा कि समीकरण 1 में से 2 घटाना है। आपको दिख रहा है सर एबीडी में से अगर एबीडी घटा दे, ए बी
डी में से अगर ईबीडी को घटा दें तो इस वाले भाग को आप अगर इरेज करोगे तो ऊपर वाला भाग मिल जाएगा। एसडीसी में से अगर आप ईडीसी को घटा दोगे तो ये उसको हटा दो, ठीक है। आपको दिख रहा है ब्राउन भाग और ब्लू भाग, और उसी को बराबर करना था हमें, ठीक है। क्वेश्चन को पहले देखा था, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1-2 अगर इतना कर दे तो क्या मिलेगा, एरिया ए बी डी में से आपको घटाना है एरिया ई बी डी, ठीक है। बायां पक्ष से बायां पक्ष घटाया, बराबर, दायां में से दायां घटा दीजिए, तो आपको सर एरिया ए डी सी में से घटाइए एरिया ई डी सी, ये वाला, ठीक है। तो ई डी सी, ठीक है, घटाइए, देखिए क्या मिल रहा है। तो ए बी डी में से अगर ई बी डी को घटाया, इस वाले में से, ये समझना, अगर मैं इस पूरे में से नीचे वाले भाग को घटा दो तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए बी ई। तो यहां पर लिख दो, आपको ये जो मिल रहा है सर एरिया ए बी ई मिल रहा है, ठीक है, ए बी ई मिल रहा है। और ए डी सी में से अगर ई डी सी को घटा दोगे इस पूरे में से, ये समझना, इस पूरे में से अगर मैं ईडीसी को घटाऊं, मतलब इसको घटा दो तो क्या मिल जाएगा, एईसी मिल जाएगा ना। तो आपको सर यहाँ पर लिख दीजिए एरिया एईसी, ठीक है। और यही प्रूफ करना है क्या, एईसी चाहे एसीई लिखा होगा, बस लैंग्वेज थोड़ा चाहिए, एसीई लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो एईसी के जगह पर आप एसीई लिख दो, जो भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आप लोग, बताइए, क्या ये क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे, ठीक है। तो बस 2-3 स्टेप है, सोचना है हमें, फिगर को आप अगर एज्यूम कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आकृति है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। बोला क्या गया है, फिगर नहीं बनाया गया है, ठीक है, फिगर नहीं बनाया गया है। आपसे बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, ठीक है। फिगर बनाइए पहले त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज एबीसी बनाऊंगा, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया एबीसी, ठीक है, ले लिया इसका नाम ए बी सी। अब इसका माध्यिका कौन सा है, एबीसी का माध्यिका कौन सा है, एडी दिख रहा है, माध्यिका एडी, ठीक है। तो माध्यिका एडी बनाइए, तो पहले आपको क्या करना होगा, माध्यिका एडी बनाना है, तो माध्यिका एडी बना लिया। अगर एडी माध्यिका है इसका मतलब डी मध्य बिंदु रहा होगा, ये क्लियर है कि बीडी जो रहेगा सर डीसी के बराबर रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। एडी अगर माध्यिका है तो बीडी और डीसी बराबर रहेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहा है ई जो है माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है ना, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो एडी मुझे बताइए, क्या इस बार हम ई को इसमें कहीं पर भी ले सकते हैं क्या, जहां मन वहां ले सकते हैं एडी पर, नहीं, जहां मन वहां नहीं ले सकते, क्योंकि बोला गया बिंदु ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो इस बार एकदम बीच में आपको लेना होगा कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये जो मिड पॉइंट है बिल्कुल बीच में, ये बिंदु ई रहा होगा। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो रहेगा वो ईडी के बराबर रहेगा, फिगर के अनुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जो रहेगा वो ईडी के बराबर रहेगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। अगर ए और ईडी बराबर है, ठीक है, तो यहीं से मुझे बताइए इसका आप क्या नाम दोगे, बीई को आप क्या बोलोगे, बीई का कोई स्पेशल नाम है क्या। अगर ई मध्य बिंदु है तो ए बी डी त्रिभुज के लिए बीई क्या है, ए बी डी त्रिभुज को देखिए, ए बी डी त्रिभुज के लिए बीई क्या है, बस इस वाले भाग को देखिए, माध्यिका है, ठीक है, वेरी नाइस। आपको क्वेश्चन माध्यिका है, क्योंकि आप दिख रहा है कि बीई क्या है, एडी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो मीडियन कह देंगे उसको, ठीक है, ये ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है, इतना तो समझ लिया हमने, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि दिखाइए कि बीईडी का जो क्षेत्रफल है एबीसी का 1/4 है, 1/4 है, पूरे त्रिभुज का 1/4 है। देखो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या कर लो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, देखते चलना जो मैं लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं कि नहीं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या हम लिख सकते हैं कि एडी जो है वो माध्यिका है, माध्यिका है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, माध्यिका है, ठीक है।
तो इसका मतलब त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ABD, क्या ये क्षेत्रफल बराबर होगा ADC के? ADC के बराबर होगा। बाएं तरफ वाला त्रिभुज और दाएं तरफ वाला त्रिभुज बराबर बराबर होगा, ये क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर अगर दो बराबर बराबर भाग में बट रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये दोनों ही जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल होंगे, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का आधा रहेगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? पूरा जो त्रिभुज है आपका ABC का आधा रहेगा। ये भी बताया मैंने आपको कि दो बराबर हिस्से में बट रहा है तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज का ABD जो है वो आधा रहेगा। ठीक है, तो हम यहां से ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो भी काम है बाएं तरफ की है, तो हम कह देंगे त्रिभुज ABD जो है वो आधा है किसके? आधा है एरिया ABC के। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, इसको इसलिए हटा दिया क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, ADC की तरफ कुछ भी नहीं है हमारा फिगर में। ठीक है, तो हमने क्या ABD का आधा ABC कर दिया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज को देखते हैं, ये वाला त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD को देखिए। मुझे बताइए यहां पर माध्यिका कौन सा है? त्रिभुज ABD में माध्यिका कौन सी है? इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में माध्यिका कौन सा है? BE है ना। तो आप कहोगे सर यहां पर सीधे लिख दीजिए आप कि BE क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप बोल दोगे, एक सेकंड, BE माध्यिका है। BE क्या है? हमारा माध्यिका है। माध्यिका क्यों है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बोला गया था कि मध्य बिंदु है AD का, मध्य बिंदु तो मिड पॉइंट है, दो बराबर हिस्से में बट रहा है, बराबर हिस्से में बांट रहा है, तो क्या होगा? मध्य माध्यिका होगा। तो BE माध्यिका है, मीडियन है। अगर BE माध्यिका है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि BED का जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा ऊपर वाले भाग का बराबर होगा? ये दोनों जो मैंने सेट किया दोनों का क्षेत्रफल बराबर बराबर हो जाएगा। बताइए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एरिया ट्रायंगल, या फिर सिंपली लिख दो एरिया BED, BED का जो क्षेत्रफल बनेगा ये क्या होगा? एरिया ABE के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर बराबर अगर बट रहा है तो ये पूरा जो होगा 1/2 होगा ABD का, पूरा ABD का आधा हो जाएगा। क्या ABD का आधा हो जाएगा? क्योंकि ABD को दो बराबर भागों में बांटा ना, ABD को दो बराबर भागों में बांटा तो ABD का आधा हो जाएगा दोनों। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम यहां से इतना उठा लें कि आप कह सकते हो सर एरिया BED, देखो मैं क्या क्या जो हमारे काम का है उसको मैं ले रहा हूँ, BED का जो क्षेत्रफल बनेगा सर इसके आधा है, तो 1/2 इंटू एरिया ABD। ठीक है, ABD। अब इस वाले भाग को देखो आप, एरिया ऑफ ABD, त्रिभुज ABD खुद तो आधा था ना पूरे का। देखो आप समीकरण 1 में क्या लिखे हो, ABD का एरिया तो छोट पूरा आधा है, 1/2 ऑफ ABC। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान यहां पर पुट कर देंगे अगर, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BED जो होगा, ये मैं आधे को तो आधा लिख रहा हूं, ठीक है, गुना ये जो ABD है ना जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये ABD के जगह पर लिख दोगे हाफ ऑफ ABC। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1/2 एरिया ABC, क्योंकि ABD खुद ही पूरे का आधा था, ABD जो था खुद में पूरे का आधा था। ठीक है, तो यहां से क्या बन रहा है आपका, इसको सॉल्व कर दोगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ BED, जो आपको प्रूफ करना है 1/2 गुना 1/2 1/4 गुना एरिया ABC। तो हमें दिख रहा है कि जो BED का जो क्षेत्रफल है पूरे त्रिभुज का 1/4 है। ठीक है, 1/4 बन रहा है। प्रूफ हो गया कि BED का जो क्षेत्रफल है वो पूरे त्रिभुज का 1/4 है। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते थे, अगर ऐसा त्रिभुज है तो आप कहोगे सर ये जो भाग है पूरे त्रिभुज का आधा है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो आधे का आधा है, तो आधे का आधा कहने का मतलब क्या, ये वाला जो भाग होगा पूरे का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखेंगे आज की क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करते हैं इसको अगले क्लास में। ठीक है, कोई डाउट है अगले क्लास में कुछ भी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो अभी।